सदैव ओम शांति आश्रम में आपका ओम शांति, स्वागत। ओम शांति। जी। माता पिता को अरे माता पिता भगवान होते हैं, सब भी काफी है। सेवा करना चाहिए माता पिता की सेवा करो। और उससे माता पिता तुम्हारे लिए जिंदगी बर्बाद कर दिया। मेरे जैसे पिता, माता तो छोड़ दो, माता तो था ही नहीं, मैं अकेले ही माता पिता था। अपनी वाइफ का भी माता पिता था, जब उसकी एक बच्ची हुई उसका भी माता पिता था। जिंदगी लगा दिया धू धू करके, क्या समझे तुम? माता पिता ऐसे होते, अपने लिए जीते ही नहीं। उनके जीवन का उद्देश्य होता है कि हमारे खोख में, हमारे खानदान में कोई ऐसा आदमी हो जो थोड़ा तेजस्वी हो, कृपालु हो, दयालु हो, कर्मठ हो, कर्मवीर हो, पुरुषोत्तम हो, महान से महान कार्य करे, जिसके बाद मर जाने के बाद भी वो यादगार करे उस वंश का। जैसे सत्यनारायण डॉक्टर का बेटा सुनील दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन बनेगा, बता रहा हूँ। वीडियोग्राफर बता रहा हूँ, सत्यनारायण डॉक्टर का बेटा सर्जन सुनील लेना एक दिन दुनिया में नाम रोशन करेगा, क्योंकि वो बहुत स्वाभिमानी है, बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत हार्डवर्किंग आदमी है। कल उससे बात कराया था उसका पिता, मैं बोला बेटा तू कमाल कर रहा है, और तेरी माँ बोली कि 10-10, 12-12 घंटे सर्जरी करते हो तो थोड़ा योगा कर लेना। योगा मीन्स स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, समझ रहे हो क्या? तो ऐसे पुत्र होना चाहिए जो माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए अपनी जिंदगी धू धू जला दे। अपने लिए जीना नहीं चाहिए, जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों के लिए जिया नहीं, इसीलिए पुत्र और पुत्री का भी उत्तरदायित्व होता है कि माता पिता का सेवा करना चाहिए। अरे कुछ नालायक कमीने कुत्ते ऐसे होते हरामी, उसको वॉचमैन का काम कराते बूढ़े माता पिता से, उसको चौकादेरी का काम कराते, उसको मजदूरी का काम कराते हो, और बाद में रोते, अरे रो रहा हुआ देखो माता पिता का सेवा नहीं किया, उनको मजदूर बनाया। ऐसी क्यों करनी करे किए कहे पछताए बेअपेल रुपये काम कर। मेरी कुत्ती का बच्चा मर गया। मैं बहुत प्यार करता हूँ जीव जंतु से, वो सबसे कमज़ोर था, 5वां पुत्री थी वो। उसको मरे को सीने से लगाया, बहुत रोया, क्योंकि कुछ लोग आए थे मांगने, में नहीं दिया। अरे भाई मेरे खेत में पैदा लिया, ये मेरी बच्ची है, बेसहारा बेचारा मर गया। क्या करोगे मरने के बाद उसके लिए? बोल मेरे भाई। जब जीता जाता है माता पिता हो तभी तक मौका है सालो। मर गया माता पिता तो समझदार हो तो रोगे, मैंने उनको सेवा नहीं किया, और नालायक हो तो बोला साला भले मर गया। चलो एक मजदूर था ना, एक चौकीदार था ना, बुला लो, वो अच्छा है, चौकीदार अच्छा है, जवान है, वो बूढ़ा था मादर चौथ, वो माता पिता मादर चौथ बूढ़ा था, जवान ले आओ। ऐसे भी नालायक संतान होती, याद रखता है क्या? अरे माता पिता भगवान होते, बड़े धर्मात्मा हो सत्यनारायण। गणेश की कहानी आप सुनाया करते हो, किसी ने कहा कि पूरी ब्रह्मांड की परिक्रमा करके वापस आओ। जितने भी बड़े बड़े पराक्रमी साले देवता लोग थे, अपने अपने यान लिए और चले दुनिया को जीतने, संग्राम चक्र चलाने। और एक गणेश आदमी बुद्धि वाला आदमी था, वो क्या किया, चूहा उसका सवारी है, ऐसा लगा क्या क्या बोल दिया घर में, चूहा सवारी है, क्या क्या सवारी। मेरे को समझ में नहीं आता है हिंदू धर्म का पाखंड। वो बोला चलो माता पिता का, महादेव और पार्वती का चक्कर एक बार मार के वहाँ बैठ गया। सब घूम के आया 4-5 घंटे के बाद, ये 2 सेकंड में चक्कर चला के बैठ गया। तो जो जज था बोला ठीक है ये जीत गए। तो बोला क्यों? अरे माता पिता भगवान के रूप होते हैं, यही ब्रह्मांड है, यही सब कुछ है, यही सृष्टि का स्रोत है। क्योंकि ज्ञानी थे गणेश। अरे ज्ञानवान बनो यार, माता पिता भगवान के रूप होते। ये मत समझना कि तू पिता हो साला भिखारी की तरह जी रहा है, कुत्ते की तरह तड़प रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई मरने वाला नहीं। अभी जवानी चलेगी, बुढ़ापा आ गया, चल नहीं सकते, कमर में दर्द होता है, और जवान हो क्योंकि तुम बहुत बड़े एथलीट हो और बहुत धर्मात्मा, इसीलिए अभी 80-90 साल में भी जवानी की तरह साला जवान भी हमारे सामने खड़ा होने में थोड़ा हिचकिचाएगा, लेकिन मेरा शरीर तो जीर्ण हो चुका है भाई। अरे नालायक बेटी और बेटो, माता पिता मजदूर नहीं होता, माता पिता नहीं होता तो साले तुम यहाँ तक पहुँचते ही नहीं।